हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संगीता गौतम फ्रॉम गौतम एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के सामने लेकर आई हूँ थार्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत। और भाई, जो भी भाई और बहन यहाँ बैठे हुए हैं उन सभी को मेरा फिर से नमस्कार। और मुझसे जो भी कहीं पे थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हो रही हो तो इग्नोर करिएगा। पहली बात तो ये होती है कि किसी भी चीज़ को अगर हम ले रहे हैं, है ना, जैसे मैंने अभी थार्नडाइक और प्रयत्न भूल का सिद्धांत लिया, तो इसकी सबसे पहले हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है? हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सी टेक, यूपी टेक या कि जो भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम है उनमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है तो सबसे पहले इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमेरिका से बिलोंग करते हैं। अब इनकी आइडेंटिटी क्या है, ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक हैं। इन्हें अमेरिकी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने पहले पशुओं पर रिसर्च किया, उसके बाद इन्होंने जो भी अधिगम, जो भी नियम बने वो कहाँ पे लागू हुए? शिक्षण संस्थानों में भी लागू हुए। दूसरी चीज़ आती है कि इनके द्वारा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसे कहते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। यह हमेशा क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनके द्वारा लिखित बुक का नाम क्या है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान जो बुक है इनके द्वारा ही लिखी गई है। अब आता है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इस पे आपसे दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इसमें उद्दीपक का कार्य किसका है। तो यहाँ पर उद्दीपक मीन्स होता क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक वो चीज होती है जो किसी चीज को उत्तेजित कर दे, जिसे देखकर कोई उत्तेजित हो जाए, है ना। अब अनुक्रिया क्या है? अनुक्रिया वो जो उत्तेजित होगी, है ना। उत्तेजित करने वाला और उत्तेजित होने में अंतर है। उत्तेजित कर कौन रहा है यहाँ पर? उद्दीपक। और उत्तेजित हो कौन रहा है यहाँ? अनुक्रिया करने वाली बिल्ली, है ना। तो यहाँ पर उद्दीपक और अनुक्रिया, अनुक्रिया मीन्स क्या होता है? स्वयं के द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव क्या हो रहा है ना। उत्तेजित करने वाला उत्तेजित कर रहा है, उस पर जो सामने वाला क्रिया कर रहा है, क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, वही कहलाती है अनुक्रिया। तो अब आपको इतनी चीजें समझ में आ गई कि चीज क्या ली गई थी। अब यहाँ पर आता है उद्दीपक में स्टिमुलस भी इसको बोला जाता है। और यहाँ पर लिया क्या गया था उद्दीपक में? तो एक मांस का टुकड़ा लिया गया था जो कि मछली का टुकड़ा था। कोई टुकड़ा तो किसी का भी हो सकता है, कबूतर का, है ना, कुत्ते का मांस का टुकड़ा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर किसका मांस का टुकड़ा था? मछली का मांस का टुकड़ा था। फिर यहाँ पर अनुक्रिया करने के लिए, मतलब जिसके साथ प्रयोग करना था उसको किसे सिलेक्ट किया गया? यहाँ पर बिल्ली को सिलेक्ट किया गया था। और बिल्ली कैसी थी? तो बिल्ली भूखी थी। मछली का टुकड़ा है तो जाहिर सी बात है कि जब टुकड़ा है तो वो मरा हुआ ही होगा वो पशु। मछली का टुकड़ा है तो मछली मरी हुई होगी। उतना तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर टुकड़ा है तो वो मरा हुआ ही है वहां पर, क्योंकि जिंदा टुकड़ा तो हो नहीं सकता। फिर आता है सिद्धांत का उपनाम। ये जितने भी थार्नडाइक के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत हैं सभी के ये उपनाम हैं। इतने सारे नाम हैं, इनमें से अगर किसी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा लिखित सिद्धांत है या किसके द्वारा दिया गया है, तो सब में आपको यही लिखना है, थार्नडाइक। आंख बंद करके आपको ये जितने सिद्धांत है सब में क्या लगाना है आपको? ये थार्नडाइक के द्वारा भी बनाए गए सिद्धांत हैं। अब इतने सारे सिद्धांतों को हम याद कैसे करें? सबसे मेन टॉपिक तो ये हो जाता है कि ये याद नहीं होते हैं, है ना। तो इसे याद करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। उस स्टोरी के द्वारा आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे और कभी जीवन में निकलेगी ही नहीं। ये स्टोरी ऐसी है, इन्हीं की स्टोरी के द्वारा, इन्होंने जो करवाया, जो प्रयोग किया, उसी के द्वारा आपको ये याद कर लेना है ताकि आपको भूले ना। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि एक पिंजरा है, ठीक है। इस पिंजरे का ये डोर है, दरवाजा है। यहाँ ऊपर एक नेट लगा हुआ है और यहाँ बैठाया गया है भूखी बिल्ली को। पिक्चर उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। यहाँ पर किसको बैठाया गया है? भूखी बिल्ली को बैठाया गया है। अब बिल्ली कैसी है? क्वेश्चन हमेशा बन के आता है। तो बिल्ली भूखी है। दूसरी चीज, यहाँ पर रखा गया है मांस का टुकड़ा, किसका? मृत मछली का, ठीक है। यहाँ पर जो मांस का टुकड़ा रखा गया है वो क्या कर रहा है? उत्तेजित करने का काम कर रहा है, मीन्स उद्दीपक का काम कर रहा है ना, स्टिमुलस का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो देखकर प्रभावित हो रही है, जो उसको रिस्पॉन्स दे रही है, वो कौन है? बिल्ली है। आ रहा है समझ में कि इधर पर
SR बॉन्ड बन रहा है। अब इस सिद्धांत की पूरी स्टोरी अभी मैंने आपको समझा दिया कि इसमें अनुक्रिया करने वाली, इसमें रिस्पॉन्स देने वाली कौन है, बिल्ली है, और उद्दीपक की तरह काम करने वाला कौन है, यहाँ पर मांस का टुकड़ा। ठीक है, मांस का टुकड़ा लिख लेना, अमृत मछली का टुकड़ा। फिर बात आती है कि अब इस सिद्धांत को हम लर्न कैसे करें। तो इस सिद्धांत को लर्न करते हैं। देखिए, एक बिल्ली है जो भूखी है और सामने उसके मांस का टुकड़ा रखा हुआ है, डोर बंद है। अब वो क्या करेगी, उसे खाना है उस चीज को, तो वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, बार बार प्रयत्न करेगी, प्रयास करेगी। प्रयास करेगी तो क्या सीधे पा लेगी, नहीं, उससे बार बार मिस्टेक होंगी, त्रुटियां होंगी, वो बार बार प्रयास करेगी, उससे त्रुटियां होंगी, लेकिन क्या प्रयास करना छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे उस मांस के टुकड़े को चाहिए। फिर से प्रयत्न करेगी, उससे कई बार भूल होंगी, यहाँ पर उछलेगी, कूदेगी, उछाल मारेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन क्या वो उसको पा लेगी, नहीं पाएगी। क्यों, क्योंकि दरवाजा तो बंद है, उसे आता ही नहीं है खोलना। दूसरी बात, वो उसको छोड़ेगी नहीं करना, बार बार प्रयास करेगी। अब यहाँ पर क्रिया किसके साथ हो रही है, यहाँ पर क्रिया हो रही है उद्दीपक और अनुक्रिया के साथ। अब उद्दीपक और अनुक्रिया मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि उद्दीपक क्या है, जो किसी को उत्तेजित कर दे। उत्तेजित वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो भूखी है, तो उत्तेजित होगी, एक्साइटेड होगी उसे खाने के लिए। और जब वो क्रिया करेगी, उसके अंदर जो भी रिएक्शन आएंगे, वो उसको प्रतिक्रिया करेंगे उसके साथ, तो वो उसकी अनुक्रिया कहलाएगी, क्योंकि वो उसको बार बार इतना रिस्पॉन्स दे रही है। अगर यहीं पे पेंसिल रखी होती तो वो रिस्पॉन्स देती क्या, नहीं, क्योंकि वो भूखी है, तो वो मांस के टुकड़े को देख रही है, तो वो उस पर रिस्पॉन्स दे रही है। तो यहाँ पर उद्दीपक है और अनुक्रिया। तो उद्दीपक अनुक्रिया आपको समझ में आ गया कि उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। अब इन दोनों के बीच में, स्टिमुलस और आर के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड तैयार हो जाता है। उसके माइंड में उसको खाने का एक क्या हो जाता है, बॉन्ड तैयार हो जाता है कि मुझे किसी भी तरीके से उसको पाना है। अच्छा, जब कोई चीज मिलती नहीं है ना, तो अपन उस चीज को क्या करते हैं, और प्रयत्न करने लगते हैं, क्योंकि उसको उस चीज का टारगेट है कि मुझे ये पाना है ना। तो वो इसको पाने के लिए क्या करेगी, एक बॉन्ड बनाएगी। पूरे इसके अंदर एक बॉन्ड बन रहा है। अब किस चीज का बॉन्ड बन रहा है, एसआर का बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड बनते ही एक बार उसका धोखे से पैर कहाँ लग जाता है, इस नेट पे लग जाता है। नेट पे पैर लगने से यहाँ का डोर खुलता है और वो सीधे आके किस पे झपटती है, मांस के टुकड़े पर। मांस के टुकड़े पर झपटने पर उसका उससे क्या संबंध स्थापित हो जाता है। और जैसे ही उसका उससे संबंध स्थापित हुआ, तो हमारा क्या बन गया, एक अधिगम तैयार हो जाता है, सीखने की क्रिया तैयार हो जाती है। जो हम सिखाना चाहते थे वो उसने क्या कर लिया, सीख लिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, पूरे सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अगर इस तरीके से आप याद करते हैं तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा कि एक बिल्ली है, पिंजरे के अंदर बंद है और सामने भोजन रखा हुआ है, तो क्या करेगी, बार बार प्रयास करेगी, उससे मिस्टेक होंगी, त्रुटियां होंगी, फिर से प्रयत्न करेगी, उससे भूल होगी, लेकिन वो प्रयत्न करना नहीं छोड़ेगी, बार बार प्रयास करेगी। और ये क्रिया किसके पास हो रही है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में हो रही है ना। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है। उसकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि उसको उसे प्राप्त ही करना है। अब उसका अगर धोखे से पैर यहाँ लगा, दरवाजा खुला, तो उससे उसका क्या हो गया, संबंध हो गया, उसने उसे खाना सीख लिया, तो हम अधिगम में कामयाब हो गए। तो ये पूरा सिद्धांत आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, अब ये आपको भूलने वाला नहीं है। दूसरी चीज आती है, जब हमारा ये पूरा सिद्धांत तैयार हो गया, तब इसमें क्वेश्चन है, अनुबंध का सिद्धांत भी पूछ लिया जाता है। अनुबंध किसे कहते हैं, तो अनुबंध किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो ये एसआर बॉन्ड बना है ना, दरवाजा खुला और इसने जो खाना सीखा, दोनों की प्रक्रिया, मतलब बार बार प्रयास करने से, गलतियां होने से, बार बार प्रयास करने से, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में जो संबंध था, उससे उसने क्या सीख लिया, भोजन को करना सीख लिया। वही कहलाता है अनुबंध, है ना। दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है, उसके द्वारा उसने क्या सीख लिया, जो उसने सीख लिया उसी को हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से आप मेमोरी में अपने स्टोर कर लीजिए कि अनुबंध किसे कहते हैं। क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं दोस्तों, कई प्रकार से क्वेश्चन बन के आएंगे कि अनुबंध किसे कहते हैं, अधिगम का बंध किसे कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत किसे कहते हैं, दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है। तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब बात आती है, हमेशा पूछ लिया जाता है एसआर थ्योरी। क्या पूछा जाता है, एसआर थ्योरी,
किसने लिखी? तो एस.आर. थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा ही लिखी गई है। उसमें भी यही बोला गया है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के द्वारा जब कोई कार्य करना सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुबंध का सिद्धांत कहते हैं, है ना। यही चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अनुबंध, तो जब दोनों की कनेक्टिविटी से कोई चीज सीख ली जाती है तो वो क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। अब जब ये पूरा सिद्धांत आपका तैयार हो गया, इसके बाद इन चीजों को हम शैक्षिक कार्यों में यूज करते हैं, है ना। जब किसी भी चीज का सिद्धांत बन जाता है तो वो शैक्षिक कार्यों में यूज किया जाता है, और शैक्षिक कार्यों में यूज होने के लिए आपको वो चीजें बताई जाती हैं। तो किस तरीके से बताया जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके महत्व बताए जाएंगे आपको, या आपको कुछ भी चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी शिक्षण कार्यों के लिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में यूज़ करवाया जाएगा इनको। क्योंकि जब हमने ये पूरा तैयार कर लिया है तो जो सिद्धांत हमारा सफल हुआ, और एक बार में सिद्धांत कभी सफल नहीं हुआ होगा। एक बार हमने कराया, 2 बार कराया, 3 बार कराया, 4 बार कराया, और कराने के बाद ये प्रोसेस चलती रही, और एक बार ऐसा हुआ कि बिल्ली ने उस कार्य को बहुत ही आसानी से करना सीख लिया। और जब उसे आसानी से करना उसने सीख लिया, तब ये नियम बन जाता है। तब ये पूरा नियम बन गया, और इसको हमने कहाँ रखा? शैक्षिक कार्यों में हमने इसको यूज करना सिखा दिया। और क्या बताया कि बार बार करने से बच्चा सीख जाता है। बार बार किसी कार्य को करने से बच्चा सीख जाता है। बच्चों से गलतियां होती हैं, बच्चे प्रयास करते हैं और उनसे त्रुटियां भी होती हैं। ये भी आपका इसमें आपके जो महत्व हैं उन पे लागू हो जाएगा कि बच्चों से बार बार त्रुटियां होती हैं और बच्चा बार बार कार्य करके सीख जाता है, अभ्यास करने से सीख जाता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये जो सिद्धांत हैं, प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत के जो ये नियम हैं, ये किन पर लागू होते हैं? तो किन पर लागू होते हैं? गणित और विज्ञान पे। किस सब्जेक्ट पे लागू होते हैं? तो गणित और विज्ञान पे, मैथ्स और साइंस पे ये चीज़ यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, मैथ्स और साइंस में अधिगम जो स्टार्ट होता है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, इन पे बहुत अच्छे से होती है। मैथ्स और साइंस में हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं बच्चों को, है ना। किसी भी चीज़ को बार बार दोहरा के वो गिनती करना सीख जाते हैं, वो पहाड़े गिनना सीख जाते हैं, या कि पहाड़े पढ़ना सीख जाते हैं, है ना। कोई भी स्टोरी बार बार लर्न करके उस चीज़ को सीख जाते हैं। तो ये अधिगम की प्रणाली के द्वारा, जो मैंने अधिगम का बंध बताया, सिखाना, तो सिखाना किसके द्वारा? पूरा प्रयोग किस पर हुआ था? बिल्ली पर हुआ था। यहाँ पर उद्दीपक का काम किसने किया? उद्दीपक का काम कर रही है यहाँ पर मृत मछली का टुकड़ा, और अनुक्रिया कौन कर रहा है? यहाँ पर बिल्ली कर रही है। अनुक्रिया कौन कर रहा है? बिल्ली। दोस्तों, आपको ये अगर मेरा चैनल पसंद आया हो, अच्छा अगर लगा हो आपको, तो आप इस चैनल को ज़रूर देखिए और मुझे लाइक करिए। बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कहाँ पर मुझसे कौन सी मिस्टेक हुई, या कहाँ पर कुछ अच्छा आपको समझ में आए। ये सारी चीज़ें मुझे मालूम होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।